नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ड्रग बिसोप्रोलोल के बारे में, जिसे वर्ल्ड वाइड जी-बेटा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में इस दवाई के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस दवाई के यूजेस के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हाई ब्लड प्रेशर में होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब खून की नलियों में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा उपयोग बिसोप्रोलोल का होता है दोस्तों। साथ के साथ हार्ट फेलियर को रोकने में भी इस दवाई का उपयोग होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो चांस होता है वो कम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें ये कौन सी क्लास की ड्रग होती है तो ये बीटा ब्लॉकर्स होती हैं दोस्तों। हमारे हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को ये दवाई ब्लॉक करती है और हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करती है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तो इन कंडीशन में इस दवाई का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि पहले इस दवाई से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एलर्जी हुई हुई है तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। साथ के साथ डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। देखिए दोस्तों, डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत गिर जाती है। अगर हम इस दवाई का उपयोग करेंगे तो ये जो दवाई है वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी और हो सकता है हार्ट की एक्टिविटी बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए। तो इसलिए डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। साथ के साथ पल्मोनरी एडिमा और कार्डियोजेनिक शॉक में भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो ब्रेडिकार्डिया करती है, हार्ट रेट को कम करती है। तो पहले से ही किसी को ब्रेडिकार्डिया है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। अगर आप बात करें एवी ब्लॉक या फिर सिक्स साइनस सिंड्रोम में भी इस दवाई का उपयोग वर्जित है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है दोस्तों। अगर आप बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की या फिर एडवर्स रिएक्शंस की, देखिए दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, डिप्रेशन, डिज़ीनेस, ड्राउज़ीनेस। देखिए दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से एक लेथार्जी फीलिंग होती है, एक आलसीपना फ़ील हो सकता है दोस्तों। साथ के साथ ब्लड विज़न, ब्रोंकोस्पैज़म भी हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ-साथ बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सांस की नलियों में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है। जो सांस लेने की नलियाँ होती हैं उसमें खिंचाव पैदा हो सकता है, सिकुड़न पैदा हो सकती है। साथ के साथ ब्लड प्रेशर कम करने के साथ-साथ ब्लड जो हार्ट रेट है उसको भी ये दवाई कम करती है, तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। साथ के साथ हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा और जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, साथ के साथ जो सेक्स करने की इच्छा, लिबिडो, वो भी कम हो सकती है इस दवाई को लेने के बाद में। देखिए दोस्तों, ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हो, किसी-किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें डोज़ की तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कितनी डोज़ पे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो 2.5 से 5 एमजी डेली डोज़ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ ये जो डोज़ है हम 10 एमजी डेली बढ़ा सकते हैं। यदि 10 एमजी पे भी इसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो ये जो डोज़ है वो 20 एमजी पर डे तक हम बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी की तो 2 स्ट्रेंथ में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती है, 5 एमजी और 10 एमजी की। इस दवाई के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है वो कभी भी एकदम से बंद नहीं करनी होती है दोस्तों। एकदम से यदि हम बंद करेंगे दवाई तो ये हो सकता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो एकदम से बहुत तेज़ बढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया हो सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया का चांस जो है वो बढ़ सकता है। तो कुल मिला के हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ सकता है यदि आप इस दवाई को एकदम से बंद करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये था बिसोप्रोलोल के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।